पक्षाती क्रांति की चर्चा कल हमने यहाँ प्रारंभ की थी और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने यह बतलाया कि भाई देखो, ये जीव बंधा है या नहीं बंधा है, ये दो पक्ष हैं। ये जीव कर्म से बंधा है। कोई व्यक्ति यदि ऐसा पक्ष स्वीकार करता है और नहीं बंधा ऐसा पक्ष स्वीकार नहीं करता या उन विकल्पों को छोड़ता है, तो भी विकल्प से तो मुक्त नहीं हो पाया। दो प्रकार के विकल्प थे, जीव में कर्म बद्ध है और जीव में कर्म अबद्ध है। इन दोनों प्रकार के विकल्पों से निवृत्ति के बिना निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होती। एक पक्ष निश्चय वाला है, दूसरा पक्ष व्यवहार वाला है। निश्चय और व्यवहार ये दोनों ही पक्ष त्याग देने योग्य हैं। निश्चय और व्यवहार ये दोनों ही विकल्प छोड़ देने योग्य हैं। एक बहुत मार्मिक बात यहाँ कही गई थी कि यद्यपि निश्चय के विकल्प भी छोड़ देने योग्य हैं, ठीक है ना, और व्यवहार के विकल्प भी छोड़ देने योग्य हैं, तथापि व्यवहार के विकल्प तब तक न टूटें जब तक निश्चय की प्राप्ति ना हो। निश्चय की प्राप्ति के पूर्व यदि व्यवहार वाले विकल्प टूट जाएंगे, छूट जाएंगे, तो फिर आत्मानुभूति नहीं, वो व्यवहाराभास हो जाएगा, है ना, या व्यवहाराभास ही कहें उसको, मिथ्यात्व का ही पोषण होगा। शुद्धोपयोग की प्राप्ति के पहले यदि आपने पुण्य को छोड़ दिया तो पाप ही होगा। इसलिए परिपक्व अवस्था में पहुंचने पर ही उसका त्याग किया जाना योग्य है। फिर कही साहब निश्चय के भी आखिर विकल्प तो विकल्प ही हैं, तो कहा भैया ये जो निश्चय के विकल्प हैं, ये विकल्प भी स्वयमेव जब शमन को प्राप्त होते हैं तो अनुभूति का रस अंदर में झलकता है, उस अतीन्द्रिय आनंद का रस आता है। यही चर्चा अपनी यहाँ चल रही थी। इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर कलश यहाँ प्रस्तुत किया है। समय सार ग्रंथादिराज का 69 नंबर का कलश है, पेज नंबर है 55, 55 नंबर पेज है अपनी पुस्तक का। बहुत सुंदर कलश है, बोलिए आप लोग। एव मुक्त्वा नैपक्षपातं स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यं विकल्प जाल च्युत शांत चित्तास्त एव साक्षादमृतं पिबन्ति। 69 नंबर कलश, पेज नंबर 55। देन जो नए पक्षपात को छोड़कर यह एव मुक्त्वा, मुक्त होकर नए पक्षपातम, नए पक्षपात से जो मुक्त होकर स्वरूप गुप्ता, अपने स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं, निवसंति, निवास करते हैं, नित्यम, हमेशा ही। नयों के समस्त विकल्प जालों से, नयों के समस्त पक्ष को छोड़कर जो अपने स्वरूप में ही गुप्त हो जाते हैं, सदा के लिए अपने स्वरूप में ही निवास करते हैं, उनके विकल्प जाल च्युत, समस्त विकल्प जाल छूट गए, उससे रहित हो गए। वो शांत चित्तास्त, जिनका चित्त भी शांत हो गया हो, त एव साक्षात अमृतम पिबन्ति, वे साक्षात अमृत का पान करते हैं। कितना सरल भाषा में ये बात कह दी गई कि भाई साक्षात अमृत का पान करने के लिए, अतीन्द्रिय आनंद रूपी अमृत का पान करने के लिए समस्त विकल्प जाल, समस्त पक्षपात उससे रहित होना चाहिए। समस्त विकल्प जाल से रहित होकर, समस्त नए पक्ष से रहित होकर जो जीव ऊपर उठते हैं, वे जीव अमृत का पान करते हैं। भावार्थ, जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। किसी का भी पक्ष हो, जब तक पक्ष है ना, तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। किसी के भी संदर्भ में हो, चाहे वो बुराई का पक्ष हो चाहे भलाई का पक्ष हो, निर्विकल्पता तो दोनों में नहीं है।
पढ़ना छोड़कर खेल कूद में लगे हों, चाहे खेल कूद छोड़कर पढ़ने में लगे हों, विकल्प संकल्प तो दोनों में ही है। बुरे कार्य हों चाहे अच्छे कार्य हों, लेकिन जब तक करने धरने के विकल्प हैं तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। जब नयों का सब पक्ष दूर हो जाता है तब वीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। ये विधि बतला दी यहाँ अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने की। जो जीव अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना चाहते हों, जिन्हें ऐसे लगता हो कि हमें अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, ये विषय कषाय ये रचने योग्य नहीं दिखते, ये अब हमारे को भाते नहीं हैं, पसंद नहीं आते हैं, वे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद किस प्रकार लेवें, इसकी विधि क्या है? का विकल्प जाल छोड़कर, ये कौन से विकल्प को छोड़कर कि यह एव मुक्त्वा नय पक्षपातम, नए पक्षपात के सर्व विकल्पों को छोड़कर। इससे एक बात और समझ में आ रही है कि उस अतीन्द्रिय आनंद के पहले जिन विकल्पों का त्याग होगा वे विकल्प नए पक्ष रूप होंगे। क्या वे कह रहे हैं कि भाई विकल्पातीत होना है, तो कौन से विकल्पों से अतीत होकर के अनुभव होगा? घर गृहस्थी के विकल्पों से अतीत होकर के अनुभव नहीं होगा। वे विकल्प टूटकर शुभ रूप विकल्प, और शुभ रूप विकल्पों में भी व्यवहार वाले विकल्पों से ऊपर उठकर निश्चय नय के विषयभूत पदार्थ संबंधी विकल्प, विकल्पों का भी स्तर है ना बहुत प्रकार का, और शुभ भाव के भी बहुत स्तर हैं। तो सभी प्रकार के नए पक्ष माने आत्म स्वरूप के संदर्भ में सर्वप्रथम नए पक्षों के माध्यम से निर्णय करने का प्रयास कि आत्मा कैसा है। नए तो वस्तु तक पहुंचाने का काम करते हैं, आत्म वस्तु का परिचय कराने का काम करते हैं। नए तो आत्मा का परिचय हमें नए के बिना कौन कराएगा? नए ना हो तो एक एक अंश को मुख्य करके कौन बतलाए? हमें ये कैसे बतलाएंगे कि आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, आत्मा में दर्शन नाम का गुण है, आत्मा में एक ऐसी अस्तित्व शक्ति है जिसके कारण कोई उसको मिटा नहीं सकता, आत्मा में द्रव्यत्व नाम की ऐसी शक्ति है जिस शक्ति से वो अपना कार्य स्वयं करता रहे, सदा काल उसका कार्य चलता रहे, अपना प्रयोजनभूत कार्य करे, ऐसी वस्तुत्व शक्ति है। स्वावलंबन नाम की ऐसी शक्ति है वस्तु में जिसके कारण उसे पर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आखिर ये सब नए पक्ष ही तो हैं। वस्तु अनादि अनंत है, ध्रुव है, शाश्वत है, नित्य है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, सुख का निधान है, आनंद का रसकंद है, आनंद भरा है ज्ञायक भगवान आत्मा में, आनंद का सरोवर है, भरा पूरा तत्व है, मैं हूँ अखंड चिद पिंड चंड। कैसे ये सब नए पक्ष हैं। जब ये नए पक्ष चलेंगे तो यह एव मुक्त्वा नए पक्षपातम, इन नए पक्षों से छूटकर फिर क्या करना कि अब विकल्प नहीं, अब तो लीन हो जाओ बस अपने में, अब कोई विकल्प नहीं, अब तो अपने में समा जाओ। विकल्पों का काम जहां तक है तहां तक अनुभव नहीं है, और जहां अनुभव है वहां विकल्प नहीं। किसी भी चीज में इस बात को लागू किया जा सकता है। कोई भी चीज आपको यदि खाना है मान लीजिए, तो उसको बनाने संबंधी विकल्प, उसको इकट्ठा करने संबंधी विकल्प, उसकी सामग्री संबंधी, फिर वो बन करके तैयार हो गया तो फिर भोजन ग्रहण करने संबंधी। अब उसको ग्रहण करते समय अब विकल्प नहीं है, स्वाद लेते समय विकल्प नहीं है, और स्वाद के समय भी विकल्प आएगा समझिए आप, तो फिर स्वाद का वो आनंद नहीं आ पाएगा जो आना चाहिए। किसी भी चीज का उपभोग करते समय आप उस बात को लगा सकते हैं। बाजार से कोई चीज खरीदते समय, मान लीजिए सोने चांदी की कोई चीज खरीदी, कोई सेट खरीदा, कोई शर्ट खरीदा समझ लीजिए आप, तो दुकान पर खड़े होकर के कितने विकल्प आते हैं, ये लेऊं कि ये लेऊं, ये अच्छा नहीं लगता, ये कैसा लगेगा, ये कैसा रहेगा, इसके रेट ज़्यादा है, ये बहुत सस्ता है, कहीं हल्का तो नहीं होगा, कहीं कपड़ा खराब तो नहीं होगा। कितने तरह के विकल्प उसके बारे में चलते हैं दुकान पर खड़े होकर। लेकिन जब खरीद करके ले आए और जब पहन लिया, तो पहनने के बाद में विकल्प नहीं करना कि यार ज़्यादा ही महंगा ले आया, तो आनंद नहीं ले पाएगा उसका। यानी अब तो सब विकल्प छोड़कर उसका सेवन करते हुए उसका आनंद लीजिए। ये यहाँ आनंद की चर्चा कर रहे हैं। नए पक्षपातम,
आत्मा के आनंद की बात है। अभी हमने भोग उपभोग के उदाहरण दे करके बतलाया, खीर भोग है और वस्त्र आदि उपभोग है। भोगोपभोग को छोड़कर आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने के लिए क्या करें? पहले विकल्प, फिर निर्विकल्प। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया यहां इन्होंने बतलाई है। देखिए पेज नंबर 56 पर नए चक्र में कहा है कि नयों का प्रयोग विकल्पात्मक भूमिका में तत्वों का निर्णय करने के लिए होता है। ये नए चक्र में कही गई बातें हैं। आत्मा आराधना के समय नहीं, अनुभव के काल में तो नए संबंधी सर्व विकल्प विलय को प्राप्त हो जाते हैं। उक्त कथन करने वाली गाथा इस प्रकार है। नए चक्र द्रव्य स्वभाव प्रकाशक किसका लिखा है? सबको पता है? जिनको नहीं पता वो पता लग गया होगा, ठीक है ना। माइल्य धवल का लिखा हुआ है, पहले भी कई बार बतलाया है। देखिए उसकी गाथा है 268 नंबर की गाथा, बहुत सुंदर गाथा है। तच्चाणे सण काले समयम उज्जेहि ज्योतिमग्गेण नो आराहण समये अचक्षो अनुभवो जम्हा। क्या? तच्चाणे सण काले, तत्वान्वेषण काले, तत्व अन्वेषण काले, तत्व के अन्वेषण काल में, तत्व का खोज करने के काल में ही आत्मा युक्ति मार्ग से अर्थात निश्चय व्यवहार नयों द्वारा जाना जाता है। युक्ति प्रमाण नयात्मक को, नय प्रमाणात्मक को युक्ति है ना। तो नय के माध्यम से कहा ना, युक्तिमग्गेण, युक्ति मार्ग से, युक्तिमग्गेण, युक्ति मार्ग के द्वारा, तृतीय झलक रही है साफ साफ इसमें, है ना। युक्ति अर्थात निश्चय व्यवहार, ये नय, इनके द्वारा जाना जाता है। कौन जाना जाता है? कि आत्मा। कब जाना जाता है? तत्वान्वेषण काल में, ठीक है ना। किसके द्वारा जाना जाता है? निश्चय व्यवहार के द्वारा। परंतु आत्मा की आराधना के समय वे विकल्प नहीं होते, क्योंकि उस समय तो आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष ही होता है। जब आत्मा प्रत्यक्ष ही हो गया तो फिर विकल्पों का क्या काम होगा? इस तरह का एक एग्जाम्पल दिया है यहीं इसी प्रकरण में, देवदत्त और घोड़ों का। आगे आएगा, अभी कर लेंगे अपन, 10-15 मिनट बाद में पढ़ेंगे वो प्रसंग। अभी क्या कहा? जिस समय कोई चीज प्रत्यक्ष हो जाती है फिर विकल्प नहीं रहता। अन्वेषण के काल में अनेक प्रकार के विकल्प चल रहे हैं। आत्मा ऐसा है या आत्मा ऐसा है, आत्मा अमूर्तिक है तो मूर्तिक कैसा होगा, आत्मा अभेद अखंड है तो किस तरह की उसकी संरचना होगी, देह में किस प्रकार का होगा, जब उसके प्रदेश बाहर निकलते होंगे तो कैसे निकलते होंगे, समुद्रघात के समय में क्या स्थिति होती होगी। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प हमारे मन में चलते हैं आत्मा के बारे में। अनंत गुण आखिर उन प्रदेशों में रहते कैसे होंगे, वो गुण किस तरह से व्याप्त रहता होगा, एक गुण में दूसरा गुण रहता है, आखिर उन गुणों का स्वतंत्र अस्तित्व किस प्रकार का है, प्रत्येक गुण किस प्रकार परिणमन करता है, उसमें परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता होगा उन गुणों में, उनकी पर्यायें किस प्रकार से उत्पन्न होती है, क्या पर्याय कोई अलग इस तरह से होती है जो ऐसे उछलती होगी कुछ अलग से। समुद्र में लहर का उदाहरण देकर के तो बतलाते हैं, समुद्र में जैसे लहर उठती है तो क्या ऐसे आत्मा में कोई ऐसे उछलता होगा, कोई ऐसा दर्शन की लहर उछलती होगी, ज्ञान की लहर उछलती होगी, और फिर अन्य अनंत गुणों की कैसा स्वरूप होगा, आखिर कितने प्रकार से हमारे दिमाग में विकल्प उठते हैं। ये तो जब आप शांत चित्त से बैठ करके उसके बारे में निर्णय करने का प्रयास करेंगे तो पता लगेगा कि विकल्प उठते हैं। अभी तो आप बिल्कुल निर्विकल्प हैं। अभी आपको आत्मा के बारे में क्या विकल्प है, बोलो? कोई विकल्प नहीं लगता हमारे को। लेकिन आप शांत चित्त होकर के अनुभव करने के लिए बैठने का प्रयास करो। जो बात पढ़ी है यहाँ नए चक्र में निश्चय व्यवहार के माध्यम से पढ़ी है, जो बात पढ़ी है समय सार के माध्यम से, शांति जी वैसा पढ़ा रहे हैं, माने जो चीज आप पढ़ रहे हैं उस त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा के बारे में कम से कम 10-5 मिनट बैठकर उसका चिंतन तो करो। क्या पढ़ा हमने, क्या सुना हमने, कैसा स्वरूप है आत्मा का,
क्या आत्मा का अनुभव करना भी है कि नहीं करना है? क्या एग्जाम पास करना है, परीक्षा देनी है? हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए हमारा? परीक्षा पास करना। कौन सी परीक्षा है? ये जीवन की परीक्षा अलग है। ये अनुभूति के लिए बैठे हैं हम लोग यहाँ, आत्मानुभव के लिए, ये इन झमेलों में उलझने के लिए नहीं। कुछ ऐसे तत्व की प्राप्ति करेंगे जो कुछ अपूर्व है, और उसके पहले जो विकल्प चलते हैं उन विकल्पात्मक भूमिका में ये कह रहे हैं निश्चय व्यवहार के माध्यम से वस्तु का निर्णय करने का प्रयास किया जाता है। कि साहब व्यवहार ने तो ऐसा कह रहा है, तो फिर आत्मा में भेद है ही नहीं क्या? आत्मा अभेद अखंड है, तो ज्ञान दर्शन आदि फिर भेद तो दिख रहे हैं साफ साफ हमारे को। ज्ञान और दर्शन यदि इनको अभेद करेंगे तो कैसा स्वरूप बनेगा, कैसा अभेद हो जाएगा आत्मा? ऐसा निश्चय व्यवहार के माध्यम से, भेदा भेद के माध्यम से, एक अनेक के माध्यम से, युक्तिमज्ञेन युक्ति मार्ग के द्वारा, तच्चाणेषण काले, काल बतला दिया इन्होंने, कौन से काल में? तत्वान्वेषण के काल में, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए, आत्मानुभूति के लिए। तो फिर साहब कब तक चलेंगे ये विकल्प? कि विकल्प तब तक ही चलेंगे जब तक आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। यहाँ कौन से प्रत्यक्ष की चर्चा कर रहे हैं? अनुभव प्रत्यक्ष की चर्चा चल रही है। तब तक विकल्प चलेंगे, और अनुभव हो गया, विकल्प टूट गया। यहाँ यह बात बहुत सावधानी से समझने योग्य है कि यहाँ निश्चय नय का पक्ष छुड़ाया है, विकल्प छुड़ाया है, निश्चय नय का विषयभूत अर्थ नहीं। क्या ये देखो, व्यवहार नय के संदर्भ में तो दोनों बातें छुड़ाई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है ये, निश्चय व्यवहार के संदर्भ में, निश्चय व्यवहार के निष्कर्ष के संदर्भ में, आत्मानुभूति के संदर्भ में निश्चय व्यवहार की क्या भूमिका है निर्विकल्प होने के लिए, निर्विकल्प अनुभूति के लिए निश्चय और व्यवहार नयों का किस तरह का सुमेल है, या निश्चय और व्यवहार नय के विकल्पों का किस स्तर तक त्याग किया जाए, कौन छोड़ने योग्य है, कौन नहीं छोड़ने योग्य है, कब छोड़ने योग्य है, कब नहीं छोड़ने योग्य है। बहुत सुंदर इस पैराग्राफ के अंदर इस बात को समझा दिया है। यहाँ ये बात बहुत सावधानी से समझने योग्य है कि यहाँ निश्चय नय का पक्ष छुड़ाया है, विकल्प छुड़ाया है, निश्चय नय का विषयभूत अर्थ नहीं। व्यवहार नय का मात्र पक्ष ही नहीं, उसका विषयभूत अर्थ भी छोड़ने योग्य है। पर निश्चय नय का मात्र पक्ष या विकल्प छोड़ना है, उसके विषयभूत अर्थ को तो ग्रहण करना है। निश्चय नय के विषयभूत अर्थ को ग्रहण करने में बाधक जानकर ही निश्चय नय के विकल्प को भी छुड़ाया है। ध्यान दिया आपने? 4 बातें हो गई यहां। अब व्यवहार विकल्प, व्यवहार का विषयभूत पदार्थ, निश्चय नय का विकल्प, निश्चय नय का विषयभूत पदार्थ, 4 बातें हो गई। व्यवहार नय के विकल्प और व्यवहार नय का विषय, निश्चय नय का विकल्प और निश्चय नय का विषय। अब हमने कहा व्यवहार निश्चय से पार आत्म तत्व का अनुभव होता है। इसका अर्थ क्या समझना, उस अनुभव के काल में क्या छूटेगा और क्या बना रहेगा। तो उस अनुभव के काल में व्यवहार नय का विकल्प तो छूटेगा ही, व्यवहार नय का विषयभूत अर्थ भी छूटेगा। विकल्प और वस्तु दोनों को छोड़ा, निश्चय नय का विकल्प तो तोड़ा, लेकिन निश्चय नय का विषयभूत अर्थ अनुभव के काल में भी ज्यों का त्यों बना रहा। ये ध्यान रखने योग्य बात थी। अब इसी बात को आगे कई एग्जाम्पल देकर के समझाया, उदाहरण प्रस्तुत करके समझाया है। क्या समझाने का प्रयास किया है कि कहीं तो शास्त्रों में ऐसे प्रयोग किए जाते हैं कि निश्चय व्यवहार दोनों छोड़ने योग्य हैं, कहीं ऐसे प्रयोग किए जाते हैं कि व्यवहार को छोड़ो और निश्चय को ग्रहण करो। अब यदि ये मर्म हमारे ख्याल में नहीं होगा तो हम फिर वही जिस चक्कर समझ करके छोड़ देंगे इसको। ये नयों का चक्कर है, पता नहीं कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। जब जो दोनों नयों को छोड़ने की बात कहे तो विकल्प छोड़ने की बात समझना, और जब निश्चय को ग्रहण करने की बात कहे तो विकल्प ग्रहण करने की बात नहीं है, विकल्पातीत वस्तु ग्रहण करने की बात है, ऐसा समझना। सौरभ समझ में आ रही है बात?
कठिन तो नहीं है, आसान है ना। हाँ देखो क्या कहते हैं, 56 नंबर पेज। ध्यान रहे, क्या ध्यान रहना है कि भाई साहब शुद्ध नए शब्द का प्रयोग, ये 2 नंबर फुटनोट में देखिए क्या लिखा है नीचे, शुद्ध नए निश्चय नए का ही एक भेद है जिसकी चर्चा आगे नए के भेद प्रभेद में की जाएगी। ये भेदों के अंदर इसकी चर्चा आगे की जाएगी, अपन इस बात को देखेंगे। ध्यान रहे, शुद्ध नए शब्द का प्रयोग निश्चय नए के विकल्प के अर्थ में भी होता है और उसके विषयभूत अर्थ के अर्थ में भी। शुद्ध नए का प्रयोग 2 जगह हो गया। कहाँ कहाँ हो गया? विकल्प के लिए भी शुद्ध नए शब्द का प्रयोग कर दिया नए के अर्थ में, क्योंकि नए तो विकल्पात्मक ही है, और उस नए के विषयभूत अर्थ, शुद्ध नए का विषयभूत जो पदार्थ था उसको भी शुद्ध नए कह दिया जाता है। तो शुद्ध नए शब्द का प्रयोग 2 जगह हो गया, वस्तु और दूसरा विकल्प। विकल्प और वस्तु दोनों के लिए शुद्ध नए शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहां निश्चय नए के पक्ष को छोड़ने की बात कही हो, समझना चाहिए कि उसके विकल्प को छुड़ाया जा रहा है, और जहां शुद्ध नए के ग्रहण की बात कही हो वहां समझना चाहिए कि शुद्ध नए के विषयभूत अर्थ की बात चल रही है ना। सरल है। हमने कहा शुद्ध नए छोड़ने योग्य है, तो क्या समझना, शुद्ध नए का अर्थ विकल्प के अर्थ में, विकल्प छोड़ने की बात चल रही है। और यदि ये कहा जाए कि शुद्ध नए को ग्रहण करना, तो क्या समझना, शुद्ध नए के विषयभूत अर्थ की बात चल रही है। यहां समय सार कलश 122 में भी इस बात की पुष्टि होती है। बोलिए, यह शुद्ध नयो नहीं नास्ति बंध त्यागात त्यागात बंध एव ही। यहाँ यही तात्पर्य है कि शुद्ध नए त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके अत्याग से बंध नहीं होता और त्याग से बंध होता है। क्या कहा, इसमें क्या प्रयोग कर रहे हैं इस श्लोक में? 122 नंबर के कलश में क्या प्रयोग कर दिया गया कि ये शुद्ध नए त्यागने योग्य नहीं है, शुद्ध नए ग्रहण करने योग्य है। शुद्ध नए का त्याग करोगे तो बंध होगा, और शुद्ध नए को यदि ग्रहण करोगे, अत्याग माने ग्रहण करना, शुद्ध नए को यदि ग्रहण करोगे तो बंध नहीं होगा, माने मुक्ति होगी। कविवर पंडित बनारसी दास जी ने इस कलश का हिंदी पद्यानुवाद इस प्रकार किया है। बोलिए, क्या कह रहे हैं? यह निचोर या ग्रंथ को, कौन से ग्रंथ का? इस ग्रंथाधिराज समय सार का। बनारसी दास जी समय सार नाटक आचार्य अमृतचंद्र स्वामी के कलशों का अनुवाद करते हुए भावानुवाद किया है उन्होंने। वास्तव में तो बहुत स्थानों पर पद्यानुवाद तो दादा ने किया है, शब्द शब्द बिल्कुल ध्यान में रखकर, तो उसका भाव लेकर के उसका निचोड़ निकाल दिया। अब ये निचोड़ निकाल रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी के कलश का। या निचोड़ या ग्रंथ को, क्या निचोड़ है, क्या सार है? यही परम रस स्वरूप है, रस पोख, रस से भरा पूरा है। क्या कि तजें शुद्ध नए को त्याग देने से बंध है, इसलिए छोड़ना मत शुद्ध नए को। साहब अनुभव के काल में भी, हाँ अनुभव के काल में भी नहीं छोड़ना, अनुभव के काल में भी विकल्प छोड़ना और उस शुद्ध नए की विषयभूत वस्तु का अवलंबन लेना। अनुभव के काल में शुद्ध नए की विषयभूत वस्तु का अवलंबन बराबर बना रहता है, वो विषय की जाती है वो वस्तु। तो तजें शुद्ध नए बंध है, गहें शुद्ध नए मोक्ष। शुद्ध नए को ग्रहण करने से तो मुक्ति की प्राप्ति होती है, और शुद्ध नए को त्याग देने से बंद होता है।
व्यवहार नय का निषेध तो निश्चय नय करता ही है, साथ में स्वयं के पक्ष का भी निषेध कर आत्मा को पक्षातीत, विकल्पातीत, नयातीत कर देता है। क्या ये कितना महत्वपूर्ण काम है निश्चय नय का, माने दोहरा काम करता है। उसका व्यवहार का तो निषेध कर ही रहा है और स्वयं का भी निषेध कर देता है, अपना भी निषेध कर देता है और आत्मा को पक्षातीत बना देता है, विकल्पातीत, नयातीत बना देता है। आचार्य देवसेन अपने नए चक्र में निश्चय नय को पूज्यतम सिद्ध करते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देखिए नीचे, निश्चय नय एकत्व को प्राप्त करा के ज्ञान रूपी चैतन्य में स्थापित करता है। क्या? ज्ञान चैतन्य स्थाप्य, ज्ञान चैतन्य में स्थापित करता है। परमानंद को उत्पन्न कर वीतराग बनाता है, यह निश्चय नय का कार्य है। परमानंदम समुत्पाद्य वीतरागम कृत्वा स्वयं निवर्तमानो नए पक्षातिक्रांतम करोति। स्वयं निवर्तमान, स्वयं निवृत्त हो जाता है। कब? वीतरागम कृत्वा, वीतराग बनाकर। कैसे गजब शब्दों का प्रयोग किए हैं इन्होंने, ऐसा लगता है ना कितने ऐसा मर्म और आनंद झलकता है शब्दों में, इतना आनंद झलकता है। निश्चय नए एकत्व को प्राप्त करा के ज्ञान रूपी चैतन्य में स्थापित करता है। परम आनंद को उत्पन्न कर वीतरागी बनाता है। इतना काम करके वह स्वयं निवृत्त हो जाता है। क्या? इतना काम करके वो बना नहीं रहा, इतना काम करके स्वयं निवृत्त हो गया। इस प्रकार वह जीव को नए पक्ष से अतीत कर देता है। इस कारण वह पूज्यतम है। निश्चय नय पूज्य नहीं, पूज्यतम है। और भी देखिए क्या कहते हैं, वहीं श्रुत भवन दीपक नए चक्र में देवसेनाचार्य, पेज नंबर 58 पर देखिए आगे। जिस प्रकार सम्यक व्यवहार से मिथ्या व्यवहार की निवृत्ति होती है। क्या कह दिया? सम्यक व्यवहार से मिथ्या व्यवहार की निवृत्ति होती है, उसी प्रकार निश्चय नय से व्यवहार के विकल्पों की भी निवृत्ति हो जाती है। जिस प्रकार निश्चय नय से व्यवहार के विकल्पों की निवृत्ति होती है, उसी प्रकार स्वपर्यवसित अपनी भी, क्या कहा, अनुभवगम्य भाव से एकत्व का विकल्प भी निवृत्ति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जीव का स्वपर्यवसित स्वभाव ही नए पक्षातीत है। कितने स्टेप बतला दिए उन्होंने। देखो, मिथ्या व्यवहार की निवृत्ति हुई किससे? सम्यक व्यवहार से। सम्यक व्यवहार से मिथ्या व्यवहार की निवृत्ति हुई, माने देव दर्शन से दूरदर्शन छूट गया, ऐसा। ठीक है ना? आप स्वाध्याय करने लगे हैं तो मैगजीन कॉमिक्स पढ़ने का त्याग छोड़ दिया, उपन्यास पढ़ना छोड़ दिया, प्रथमानुयोग पढ़ने लगे। सम्यक व्यवहार से मिथ्या व्यवहार की निवृत्ति होती है। जिनको अध्यात्म का रस लग गया उनको विषय कषाय का रस टूट गया। सम्यक व्यवहार से मिथ्या व्यवहार की निवृत्ति होती है, पहला पॉइंट। फिर जो सम्यक व्यवहार था उसकी भी निवृत्ति होती है निश्चय से। निश्चय से उन व्यवहार संबंधी विकल्पों की भी निवृत्ति हो जाती है। अब निश्चय संबंधी विकल्प चालू हो गए, फिर अनुभव होने पर वो निश्चय वाले विकल्पों की भी निवृत्ति हो जाती है स्वपर्यवसित भाव से। स्वपर्यवसित भाव माने अनुभूति, अनुभव, ठीक है ना, उसका अवलंबन वस्तु का। ठीक है, जैसे ही आत्म वस्तु का अवलंबन हुआ वो विकल्प भी टूट गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब तक नए विकल्प चलता रहता है तब तक आत्मा परोक्ष ही रहता है, वह प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय नहीं बन पाता। तथा जब तक वह प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आ जाता तब तक उसके पक्षों को जानने के विकल्प उठना स्वाभाविक ही है।
उन विकल्पों के समाधान हेतु ही नयों की प्रवृत्ति होती है, कहा भी है। देखो, जब जब अनुभव की चर्चा चलती है, निर्विकल्प अनुभव की ही बात कही जाती है। जब जब अनुभव की बात कही जाती है, यही कहा जाता है कि अनुभव तो प्रत्यक्ष ही होता है, अनुभूति तो प्रत्यक्ष ही होती है। भला अनुभूति भी परोक्ष हो सकती है क्या? यहां इन्होंने परोक्ष अनुभूति की बहुत सुंदर चर्चा की है, देवसेनाचार्य देव ने। एवं आत्मा यावत व्यवहार निश्चयाभ्याम तत्वम अनुभवती तावत परोक्षानुभूति है, प्रत्यक्ष अनुभूति है नए पक्षातीता। कितने सुंदर शब्द दिए हैं। एवं आत्मा यावत व्यवहार निश्चयाभ्याम तत्वम अनुभवती तावत परोक्षानुभूति। परोक्षानुभूति कब तक है? जब तक व्यवहार निश्चय के माध्यम से तत्व का अनुभव करने का प्रयास करता है, तब तक परोक्षानुभूति। और प्रत्यक्ष अनुभूति नए पक्षातीता। प्रत्यक्ष अनुभूति तो नए पक्षातीत होती है। दो तरह का अनुभव हो गया, एक परोक्ष अनुभव और एक प्रत्यक्ष अनुभव। मैं तो ये कहता हूं, जिन जीवों को परोक्ष अनुभव नहीं है उनको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष अनुभव के पहले परोक्षानुभूति कंपलसरी है, नियम है इस तरह का। एक बार मैंने वहाँ मुंबई में ये विषय लिया था, सिंगल प्रवचन, एक अध्यात्म स्टडी सर्किल में, प्रत्यक्ष अनुभूति प्रत्यक्ष या परोक्ष, ऐसा इसको आधार बना करके, परोक्ष अनुभूति या प्रत्यक्ष अनुभूति। जैसे विषय शुरू किया तो सब लोग अनुभूति तो प्रत्यक्ष ही होती है, इसमें कहाँ शंका की बात है? ये जो आपने शंका रखी है, इस शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पौन घंटे व्याख्यान में इसको सिद्ध किया, भाई साहब आप प्रत्यक्ष अनुभूति यदि चाहते हो तो परोक्ष अनुभूति के बिना नहीं होगा। और वो परोक्ष अनुभूति किसे कहते हैं? यावत व्यवहार निश्चयाभ्याम तत्वम अनुभवती तावत परोक्षानुभूति। व्यवहार निश्चयाभ्याम तत्वम अनुभवती, व्यवहार निश्चय के माध्यम से तत्व का निर्णय करने का प्रयास करो, खूब चिंतन करो, खूब निश्चय व्यवहार नयों का प्रयोग करके वस्तु स्वरूप का निर्णय करने का प्रयास करो। वस्तु कैसी है, ऐसी है या ऐसी है, इस प्रकार जब आप किसी निर्णय पर पहुंचेंगे और आपके दिमाग में वो पिक्चर क्लियर होगी जिसका अनुभव होना है, माने जिस वस्तु का अनुभव होना है, जिस वस्तु का हम स्वाद लेना चाहते हैं, उसकी पिक्चर विकल्पात्मक भूमिका में इतनी क्लियर हो जाए, विकल्पों में शास्त्र के आधार से, व्यवहार निश्चय नयों के माध्यम से, कि अनुभव के काल में जब हम उसका वेदन करें तो लगे कि ये तो वैसा ही है जैसा मैंने पढ़ा था, जैसा मैंने विकल्प किया था। इतनी क्लियर होनी चाहिए पिक्चर, तब वो परोक्षानुभूति पूर्वक प्रत्यक्षानुभूति होती है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। ये समझ लीजिए आप, जहां हमें जाना होता है वहां का पिक्चर हमारे दिमाग में पहले बन जाता है। 10 लक्षण में गए हैं आप लोग प्रवचन करने के लिए, सभी 2-3 साल हो गए है ना। फर्स्ट ईयर में गए, सेकंड ईयर में गए, फाइनल में भी गए है ना। 3 साल हो गए ना सौरभ? 4 हो गए, वरिष्ठ में भी गए थे लो। 4-4 साल हो गए प्रवचन करते हुए आप लोगों को। तो अब जब आपको जैसे ही यहाँ घोषणा हुई, पता लगा इस जगह पर जाना है, आपके दिमाग में पिक्चर बन जाती है, कैसी जगह होगी, कितने लोग होंगे, कितने घर की समाज होगी। तो कभी कभी तो ऐसा सोचने लगते हैं मैं ऐसे बैठ करके ऐसे प्रवचन करूंगा। वो पिक्चर नहीं बनती है इस तरह की, हमारे दिमाग में ऐसी पिक्चर बनती है। मुझे ध्यान है जब मैं बहुत छोटा था, 30 साल पहले, जब पापा मम्मी की उंगली पकड़ के प्रवचन सुनने के लिए पहली बार गया, जब मालूम था कि जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए, तो ऐसा लगता था कि कोई पंडित जी प्रवचन करते हैं तो ऐसे होंगे, टोपी लगी हुई होगी, धोती कुर्ता पहना हुआ होगा, ऐसे माइक लगा हुआ होगा। वो दिमाग में एक ऐसी छवि बनी हुई थी, और जैसी छवि दिमाग में थी वो कैसी पिक्चर थी? परोक्ष पिक्चर, वैसे कहेंगे परोक्ष अनुभूति। किसी भी चीज़ के बारे में, कोई व्यक्ति सम्य शिखर जी नहीं गया मान लो, अब सम्य शिखर जी कभी नहीं गया तो सुनता है लोगों से कितना बड़ा, अरे भाई इतनी चढ़ाई है, इतना चलना पड़ता है, इतने किलोमीटर तो चढ़ाई चढ़ाई है, फिर उसके बाद में ऐसे टोंक बने हुए हैं, ऐसे फिर ऊपर ऊपर इतनी चढ़ाई है।
है, तो दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी पिक्चर बनने लगती है, किस तरह का पहाड़ होगा, क्या होगा। तो ये जो पिक्चर बन रही है, इस पिक्चर का नाम क्या है? परोक्षानुभूति। और फिर जब देखा तो वो जो देखा वो कहलाएगी प्रत्यक्ष अनुभूति। देखिए आप यहां कह रहे हैं, इस प्रकार आत्मा जब तक व्यवहार और निश्चय के द्वारा तत्व का अनुभव करता है तब तक परोक्ष अनुभूति होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभूति नए पक्षातीत होती है। देखिए फटाफट पूरा करना है अपने को अभी इसको, आज की पाठ्य योजना में तो कंप्लीट है ये, है ना। क्योंकि मेरे पास सूचना ऐसी आई है कि कल से सर्वार्थ सिद्धि की क्लास लगानी है यहाँ। इनके जो आगे वाला जो प्रकरण है ना, प्रश्नोत्तर वाला, वो अपन कुछ समय बाद चालू करेंगे। एग्जाम है शायद आप लोगों के सर्वार्थ सिद्धि के, कुछ ऐसा जो भी होगा, समय तो यही रहेगा। बैठने वाले भी आप लोग, आने वाला मैं, ठीक है ना। बस ये सामने रखी हुई पुस्तक बदल जाएगी, देखते हैं जो भी है। अभी ख़त्म करते हैं इसको, बहुत छोटा सा प्रकरण है, बहुत मार्मिक है, और अभी है अपने पास में 5-10 मिनट। जैसे कोई देवदत्त नामक पुरुष राजा से अपूर्व परोक्ष घोड़ों के बारे में बात चर्चा करता है। जब वह राजा उससे बड़ी ही उत्सुकता से वे कैसे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उनका रंग कैसा है, लाल हैं क्या, आदि उनके अनेक धर्मों गुणों के बारे में बार बार विकल्प उठाकर पूछता है। आप कह रहे हो बहुत अपूर्व घोड़े हैं, अद्भुत हैं, कितने होंगे, हाइट तो उनकी बहुत अच्छी होगी। राजा के दिमाग में उसकी पिक्चर बनने लगती है, कैसा होता होगा, है? और महाराणा प्रताप का चेतक कैसा होगा, बोलो, ऐसे ऐसे विकल्प होते हैं ना इस तरह के। तो उसी प्रकार परोक्ष पदार्थ की चर्चा होने पर उसमें रहने वाले अनंत धर्मों के बारे में विकल्प होते हैं। विकल्पों का होना स्वाभाविक ही है, जब तक नहीं देखा और कोई चर्चा कर रहा है, बातें सुन सुन करके हम उसकी कल्पना करते रहते हैं। महाविद्यालय में आने के पहले, टोडरमल स्मारक में आने के पहले, जब आपने महाविद्यालय में एडमिशन का निर्णय लिया होगा तो आपके दिमाग में पिक्चर नहीं बनी होगी, कैसा होगा, कैसे रहते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट रहते होंगे, क्लास लगती होगी। आपने तो ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि क्लासरूम ऐसा होगा, नहीं आया होगा ना आपके दिमाग में ऐसा क्लासरूम। इतना बड़ा भी क्लासरूम हो सकता है जहाँ ऐसा इतना बड़ा टेबल कुर्सियाँ लगी हुई होगी, ब्लैक बोर्ड होगा, जैसे क्लास की आपने कल्पना कर रखी थी वैसा होगा। कोई ना कोई एक पिक्चर बनती है हमारे दिमाग में, कोई भी काम करने के पहले, जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना है, जिसकी सिर्फ हमने तारीफ सुनी है, जिसकी चर्चा सुनी है, हमारे दिलो दिमाग में उसके विकल्प चलते रहते हैं। किंतु जब वे घोड़े जिनकी चर्चा राजा ने देवदत्त से सुनी थी राजा के सामने उपस्थित हो जावें, तब सब कुछ प्रत्यक्ष स्पष्ट हो जाने से विकल्पों का शमन सहज हो जाता है। उसी प्रकार जब आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष आ जाता है तब नए रूप विकल्पों का शमन हो जाना स्वाभाविक है, सहज सिद्ध है। यही कारण है कि प्रत्यक्ष अनुभूति नए पक्षातीत विकल्पातीत होती है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि जब आत्मानुभूति नए पक्षातीत है और सुखी होने के लिए एक प्रत्यक्ष अनुभूति ही उपादेय है, विकल्प जाल में उलझने से कोई लाभ नहीं है, तो फिर हमें निश्चय नए और व्यवहार नए के विकल्प जाल में क्यों उलझाते हो? क्यों पढ़ा रहे हो नए चक्र? बंद करो। ठीक है, आज अंतिम है, कह रहा है ये शिष्य, ऐसा प्रश्न कर रहा है, हमारे को क्यों उलझाते हो इन विकल्प जालों में? विकल्प ही है ना ये तो, हमें तो अनुभूति निर्विकल्प करनी है, क्या करें? यदि हम नयों के स्वरूप को जाने बिना ही नए पक्षातीत हो जाते हैं तो फिर नयों के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है? भगवान महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में और पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने हाथी की पर्याय में आत्मानुभूति प्राप्त की थी। उनको नए चक्र आपने पढ़ाया था क्या? किससे नए चक्र पढ़ा था उन्होंने? निश्चय व्यवहार किससे पढ़े थे? बोलो, हाथी की पर्याय में कैसे उनको सम्यक दर्शन हो गया, आत्मानुभूति हो गई। शेर की पर्याय में आत्मानुभूति हो गई, प्रत्यक्ष अनुभूति की थी उन्होंने वहीं। तो क्या वे उस समय नयों के इस विस्तार को जानते थे? नहीं। तो फिर हमें ही क्यों विस्तार में उलझाना चाहते हैं? क्यों न हम शेर और हाथी के समान नए पक्षातीत हो जाएं, विकल्पातीत हो जाएं, आत्मानुभूति प्राप्त कर लें, या फिर तुस मासम घोषंतो भाव विशुद्धो ये महानुभावो ये
नामेण शिव भूई केवल नाणी फुड़म जाओ, नामेण शिव भूई। आचार्य कुंद कुंद ने लिखी भाव पावड़ के अंदर ये गाथा। तुस मासम घोषंतो, तुस मास का घोलन करने वाले, जिनका भाव विशुद्ध हो गया, शिवभूति नाम था उनका, और केवल नाणी फुड़म जाओ, अल्प काल में उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ऐसे शिवभूति मुनिराज के समान अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। देखो अब 10-15 लाइनें लिख दी इसने, 10-12 लाइन में कैसा प्रश्न किया है। मैंने ऐसा लगने लगा कि जैसे अभी तक तो हम समझा रहे थे, अभी हमें समझाने लगा। बंद करो आपकी ये चर्चाएं, बिल्कुल विकल्प जाल में उलझाना बंद करो हमारे को। हमें तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति चाहिए, न व्यवहार के विकल्प न निश्चय के विकल्प। सर्व प्रकार के विकल्पों को तोड़कर निर्विकल्प आत्मा का अनुभव कर लीजिए ना, कौन रोकता है। यदि आप कर सकते हैं तो अवश्य कर लीजिए। उपादेय तो प्रत्यक्ष अनुभूति, निर्विकल्प अनुभूति है, नए विकल्प नहीं। कर लो कर लो, कोई बात नहीं, मत पढ़ो निश्चय व्यवहार। नयों का स्वरूप तो प्रत्यक्ष अनुभूति में सहायक जानकारी बताया जा रहा है, नयों के विकल्पों में ही उलझे रहने के लिए नहीं। नए चक्र में भी ऐसा ही कहा है जैसा कि पहले लिखा जा चुका है। देखो आप, ये कौन सा प्रमाण है? ये वो प्रमाण है, यद्यप्यात्मा स्वभावेन नए पक्षातीत है तथापि सतेन विना तथा विदो ने भवित तुम अर्हत अनादि कर्म वशात सत्कल्पनात्मक वास्तु नए लक्षण मुच्यते। ये प्रमाण पढ़ा था अपन ने पीछे, ध्यान होगा आप लोगों को, नयों के सामान्य स्वरूप में। यद्यपि आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है तथापि वह आत्मा नए ज्ञान के बिना पर्याय में नए पक्षातीत होने में समर्थ नहीं है। अर्थात विकल्पात्मक नए ज्ञान के बिना निर्विकल्प आत्मानुभूति संभव नहीं है, क्योंकि अनादिकालीन कर्मवश से ये असत कल्पनाओं में उलझा हुआ है। अतः सत्कल्पना रूप अर्थात सम्यक विकल्पात्मक नयों का स्वरूप कहते हैं। इसकी चर्चा विस्तार से हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में, है ना। कुल मिलाकर के इस पैराग्राफ का सार यही है कि निर्विकल्प अनुभूति के पहले सम्यक विकल्प चाहिए। आचार्य उमा स्वामी ने भी तत्वार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है तथा तत्वार्थों के अधिगम का उपाय प्रमाण और नयों को निरूपित किया है। 1-2 दिन में पढ़ेंगे अपन लोग सरवार सिद्धि से, प्रमाण नए अधिगम है ना। नए दृष्टि से विहीन व्यक्ति को वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती। देखो ये माइल धवल का प्रमाण, ये सब प्रसंग पढ़ चुके अपन। जेण दिट्ठी विहीणा ताण ने वस्तु स्वभाव उपलब्धि, वस्तु स्वभाव विहूणा सम्मत दट्ठी कम होती। जो नए दृष्टि से विहीन है उन्हें वस्तु स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो सकती, और वस्तु स्वभाव की उपलब्धि के बिना सम्यक दर्शन अर्थात आत्मानुभव कैसे हो सकता है। नए चक्रकार माइल धवल की इस उक्ति का उल्लेख भी आरंभ में किया ही जा चुका है। फिर भी आप नयों और उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप को समझे बिना ही आत्मानुभूति प्राप्त करने का आग्रह रखते हैं तो भले ही रखें। आप यदि ये चाहते हैं ना कि इसके बिना ही आत्मानुभव कर ले, कर लो, मत पढ़ो नए चक्र, मत आना कल से नए चक्र की क्लास में, ठीक है ना, इनके बिना ही। लेकिन आत्मानुभव करना, क्योंकि लक्ष्य तो वो है, प्रत्यक्ष अनुभूति ही हमारा लक्ष्य है। हाँ, लेकिन देखो यह बात अवश्य है कि आप नयों के विस्तार में न जाना चाहें तो भले ही न जावें, पर उनका सामान्य रूप से सम्यक ज्ञान तो करना ही होगा। आप तो शेर और हाथी की बात करते हैं, पीछे प्रश्न उठाया था, एक एक पॉइंट का जवाब दे रहे हैं यहाँ। आप तो शेर और हाथी की बात करते हैं, सो भाई शेर और हाथी तो 7 तत्वों, 6 द्रव्यों, 9 पदार्थों, 5 भावों, 4 भावों, 6 द्रव्य या द्रव्य गुण पर्याय आदि के भी नामादिक तक नहीं जानते थे। आपने क्यों सीखे? इनके नामादिक बिना जाने जैसे उन्होंने आत्मानुभव किया था वैसे आप भी कर लेते। जैसे आपने सप्त तत्वादिक का ज्ञान किया वैसे प्रमाण नयादिक का भी करना चाहिए। उनके समान ही ये भी उपयोगी हैं। क्यों पढ़े आपने 6 द्रव्य, क्यों पढ़े आपने 7 तत्व? शेर और हाथी ने तो वे भी नहीं पढ़े थे। शेर और हाथी की पर्याय में उन्हें सप्त तत्वादिक के नामादिक का ज्ञान नहीं होने पर भी उनका भाव भाषण था। उसी प्रकार उन्हें नयादिक के भी नामादिक का ज्ञान न होने पर भी उनके विषय का भाव भाषण था, अन्यथा आत्मानुभूति
संभव नहीं थी। मैं तो कहता हूं कई बार, आपको शेर और हाथी जैसा सम्यक दर्शन चाहिए है तो शेर और हाथी बनना पड़ेगा। मनुष्य होकर के शेर हाथी जैसा सम्यक दर्शन तो उन जैसा चाहते हो, और वर्तमान पर्याय मनुष्य जैसी, ऐसा कैसे होगा? तत्वार्थों का भाव भाषण हो इस प्रयोजन से जिस प्रकार आप उनके विस्तार में, उनकी गहराई में जाते हैं, उसी प्रकार नयों और उनके विषयभूत अर्थ का सही भाव वासन हो। इसके लिए यदि समय हो तो बुद्धि के अनुसार इनकी भी गहराई में, इनके भी विस्तार में जाना अनुचित नहीं है। फिर आप कह सकते हैं शिवभूति जैसे, यदि आप शिवभूति मुनिराज के समान चरम लक्ष्य को पा सकते हैं तो अवश्य पालें, पर पा नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो यह सब समझाया जा रहा है। विस्तार में उलझाने के लिए विस्तार से नहीं समझाया जा रहा है, अपितु सुलझाने के लिए ही यह सब प्रयत्न है। और यह यत्न मात्र हमारा नहीं, जिनवाणी में भी किया गया है। वस्तु स्वभाव के प्रकाशन के लिए ही नए चक्र का प्रयोग किया गया है, समझाने के लिए नहीं, उलझाने के लिए नहीं। इसी बात को लक्ष्य में रखकर माइल्य धवल ने ग्रंथ का नाम ही द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र रखा है। देखो कितना विनम्र अनुरोध किया है यहाँ इन सब बातों में। भाई राजमार्ग तो यही है कि हम निश्चय व्यवहार नय का स्वरूप समझकर, व्यवहार नय और उसका विषय छोड़कर तथा निश्चय नय के भी विकल्प को तोड़कर निश्चय नय के विषयभूत वस्तु का आश्रय लेकर नए पक्षातीत, विकल्पातीत आत्मानुभूति प्राप्त करें। लक्ष्य तो यही है, उद्देश्य तो यही है, प्रयोजन तो यही है, यही राजमार्ग है। इसी प्रयोजन से यह सब कथन किया गया है। इस प्रकार यहाँ निश्चय और व्यवहार का स्वरूप, उनके परस्पर संबंध, हेय उपादेय व्यवस्था, उनकी भूतार्थता अभूतार्थता एवं नए पक्षातीत अवस्था की सामान्य चर्चा की गई है। फिर भी इन नयों को पढ़ते समय, इन नयों के संदर्भ में कई प्रकार के प्रश्न आपके चित्त में उठे होंगे। उन प्रश्नोत्तरों की चर्चा फिर जब अपने को दोबारा अवसर मिलेगा तब अपन चर्चा करेंगे। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो उठने के बाद में मेरे से पूछ लेवें। और अभी सोनू जी कोई सूचना दे रहे हैं। ये तो कह दिया भाई सर ने स्वयं, कल से सर्वार्थ सिद्धि की कक्षा रहेगी नए चक्र के स्थान पर। विद्यापीठ का 1 तारीख से उनका